जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ लिखा है। ये इसमें हिंसा अहिंसा के वर्णन में 49 श्लोक लिखे हैं। श्लोक नंबर 42 से श्लोक नंबर 90 तक। श्लोक नंबर 88 तक हो गए। आज अंतिम 2 श्लोक होने हैं, श्लोक नंबर 89 और 90। इसमें अब और एक नई बात देखने को मिल रही है। आचार्य कह रहे हैं, अगर कोई भूखा हो और तुम्हारा मांस मांगे तो स्वयं मर के उसको भोजन नहीं देना, ये उचित नहीं। ये हिंसा है, अहिंसा नहीं। ये अधर्म है, धर्म नहीं। ये पाप है, पुण्य नहीं। श्लोक देखें। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दर्शनाय क्षाम कुक्षिमायान्तं निजमांस दान रवसा दालवनीयो न चात्मापि। दृष्ट्वा देखकर, अपरम किसी अन्य पुरुष आदि जीव को, पुरस्तात् सामने से, अशनाय भोजन के लिए, सामने से किसी पुरुष को भोजन के लिए आते हुए देखकर। कैसा है वो जीव? क्षाम कुक्षिम, जिसका पेट अंदर दबा हुआ है। क्षाम कुक्षिम दिख रहा है, ये भूखा है, इसे कई दिन से खाना नहीं मिला। आयांतम आते हुए, क्या हुआ? सामने से आते हुए भूखे पेट वाले किसी अन्य को भोजन के लिए देखकर। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है अन्वयार्थ। पहले हमने शब्दार्थ किया, फिर हमने अन्वयार्थ किया, किसको कहाँ से किसके बाद लगाना है। फिर देखें आप, सामने से अशनाय भोजन के लिए आते हुए भूखे पेट वाले अपरम अन्य किसी को देखकर। निज मांस दान, अपने मांस के दान की। निज मांस दान अर्थात अपने मांस दान की अवसात उत्सुकता से। आलवनीयो न च आत्मा अपि, आत्मा अपि अपनी भी आलवनीयो घात ना करे। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको जरूर बचाऊंगा, नहीं, ये आगम आज्ञा नहीं देता। ऐसे नहीं, स्वयं मर के नहीं। अगर स्वयं से कुछ बन जाए वो करने की बात तो है, लेकिन स्वयं मर जाए और दूसरे को बचा ले, ऐसी आज्ञा जैन शास्त्रों में नहीं है। आजकल खून दिया जाता है, आंखें दी जाती हैं, क्या इनका देना उचित है? अगर आप आगम प्रमाण से बात करने की करेंगे, आगम में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, जब शास्त्र लिखे गए तब ना खून दिया जाता था, ना आँखों का नेत्रदान होता था। तब ये चीज़ें नहीं होती थी। ये चीज़ें तो अब होने लगी।
अब सोचते हैं इनका देना उचित है या उचित। अगर हम पात्रदान की दृष्टि से देखेंगे, नहीं, पात्रदान की दृष्टि से उचित नहीं। अच्छा, करुणादान की दृष्टि से देखें तो उचित है। कोई व्यक्ति मर रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर कहता है 1 बोतल खून चाहिए, अगर आप अपना ब्लड दे देते हैं और उसकी जान बच जाती है, आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? अपने शरीर का खून देने से अपना घात तो हो नहीं रहा। यहाँ आचार्य ने मना किया है स्वयं मर के उसे नहीं बचाना। हम स्वयं तो नहीं मर रहे ना, तो स्वयं तो हम नहीं मरे, तो हमने स्वयं अपना ब्लड दे दिया, हमारा क्या नुकसान हुआ? जो ब्लड हमने दिया 2-4 दिन में फिर तैयार उतना हो जाएगा, अपना नुकसान तो कुछ नहीं। इसलिए खून देना करुणादान है, सामने वाले की रक्षा होती है। बात आई नेत्र की, मुझे एक घटना याद आती है। हमने सूरत में शिविर लगाया था। एक सज्जन ने शाम को शंका समाधान में पूछा, मेरे पिताजी डेथ बेड पे हैं, क्या उनकी आँख देना अच्छा है? मैंने उससे कहा, देखो आगम की दृष्टि से नहीं पूछो, करुणा की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा है, ज़रूर देना चाहिए। उसने क्या किया, घर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से अनुमति ली और डॉक्टर को हॉस्पिटल में लिखा दिया कि मेरे पिताजी की डेथ होने पे दोनों नेत्रदान ले लिए जाएं। इत्तेफाक की बात, 5-6 घंटे बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई। तुरंत उनकी आंखें, दोनों आंखें, उनमें से जो निकालना होता है वो निकाल लिया, रेटिना या जो भी हो निकाल लिया। निकाल के एक लिस्ट बनी होती है, जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं उनको तुरंत लगाया जाता है, थोड़े समय के अंदर ही। तुरंत 2 व्यक्तियों के वो आंख लगा दी गई। बड़े अचंभे की बात, आज तो चर्चा हुई थी, अगले दिन ही वो सज्जन फिर आए और आके बोले, कल मैंने आपसे प्रश्न किया और मुझे कितना अच्छा लगा जब मेरे पिताजी के दोनों नेत्र मैंने दान में लिखा दिए। 2 घंटे बाद उनकी डेथ भी हो गई और 2 व्यक्तियों को एक आँख से रोशनी भी मिल गई। सुनो कितना अच्छा लगा। जिनको रोशनी मिली उनके कलेजे से पूछो आपको कैसा लग रहा है। अंधे को क्या चाहिए? आँखें, और तो कुछ चाहिए नहीं। 2 में से 1 आँख भी हो गई, उसका तो जीवन बहुत सारभूत हो गया। इसलिए करुणा दान तो है, इसमें कोई बुराई नहीं, देने में आगम से आपत्ति नहीं। हम स्वयं मरण को भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऐसा दान बिल्कुल उचित है, अवश्य देना चाहिए। हर वृद्ध लोगों को चाहिए कि वे पहले ही से नाम लिखा दें। जो सोचते हैं 1-2 साल बाद मरना तो है ही, भाई हमारा नाम लिख लो, जब भी हमारा मरण हो हमारे नेत्र ले लिए जाएं। लेकिन एक बात और विचारणीय, लोग डरते हैं। लोग ये कहते हैं शायद ये पूरी आँख निकाल के ले जाते होंगे, तब तो लोग देखते होंगे तो काणी आँख कितनी बुरी लगती होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो केवल जरा सा चीरा लगा के बीच की पुतली में से कुछ छोटी सी एक चीज़ ले जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इनकी आँख में चीरा लगा या नहीं लगा। वो ले गई निकाल के, आँख जैसी की तैसी, बिल्कुल ठीक। उनकी शव यात्रा में कोई किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए ब्लड डोनेट करना या नेत्रदान करना बिल्कुल करुणादान है, अवश्य करनी चाहिए। पंडित जी सुनते हैं जिसको नेत्र लगे, यदि वो उसके बाद कोई गलत काम करता है तो नेत्रदान करने वाले को उसका पाप लगता है। ऐसी बातें सुन के बरबस हंसी आ जाती है। देने वाले ने तो शरीर से एक तरह से निर्मोहपना होके दान दे दिया, उसको तो दान देने का फल मिल गया। अब जिसने वस्तु ली वो क्या करेगा? जो करेगा उसका फल वो भोगेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, कोई भिखारी आया, आपने देखा भिखारी बड़ा गरीब है, रो रहा है आपकी दुकान पे, उसको आपने 10 रुपये भोजन के लिए दे दिए, लिजा खा, सामने खाना खा ले, ले जाता हूँ।
मान लो वो गया और उसने एक गुटखे का एक पाउच खरीद लिया, मान लो, तो क्या गुटखा खाने का पाप आपको लगेगा? आपको नहीं लगेगा। आपने तो उसकी गरीबी देख के जो आपने उन 10 रुपयों से ममत्व छोड़ा, आपको तो उसका पुण्य लग गया। वो जो करेगा उसका पाप उसको लगेगा, और अगर वो गलत कार्य करता है तो उसकी मायाचारी का पाप उसको और लगेगा, अपने को नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नेत्रदान के मामले में बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के नेत्रदान करने वालों में अपना नाम लिखा देना चाहिए। पंडित जी, दूसरे की इच्छा पूर्ति को अपने घात के कोई प्रसंग मिलते हैं क्या? अपने मत में तो नहीं मिलती, लेकिन अन्य मतों में देखें, जो महर्षि दधीच का जो उदाहरण हम सुनते हैं, उनकी जो कथा हम पढ़ते हैं, उसमें तो उन्होंने उस गृद्ध के लिए अपना शरीर दान कर दिया था। ऐसा प्रकरण अगर जैन आगम की दृष्टि से पूछा जाए तो बिल्कुल उचित नहीं। उनकी दृष्टि वो जाने, उनकी दृष्टि से उन्होंने क्या किया, उनके शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा, लेकिन जैन आगम की दृष्टि से अपना जीवन, अपना मरण करके सामने वाले को देना, उसकी इच्छा पूर्ति करना, उसके भोजन के लिए देना, उसकी बीमारी के लिए देना, आगम दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं। हिंसा अहिंसा के प्रकरण का अंतिम श्लोक आचार्य कहते हैं, संसार में जितनी तरह की विचारधाराएं हिंसा और अहिंसा के विषय में सुनने और देखने में आती हैं, मैंने इन सब का वर्णन क्यों किया है? इसलिए किया है, इन सब को अच्छी तरह पढ़कर और समझकर जो जैन धर्म का मानने वाला भव्य है वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। श्लोक नंबर 78 में लिखा था ना कि अन्य मत वालों की बात सुन के तुम जरा भी गड़बड़ नहीं होना। अवलोक के बालिशाना मसमंज समाकुलैर न भवितव्यम, 78 में मैं बताया था। इसलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें संसार में देखने को मिलेंगी। हिंसा हिंसा के बारे में इतनी तरह के लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे, पर सुनो, जो भगवान सर्वज्ञ का उपदेश है उससे हिलना नहीं। कोई कुछ भी कहे, अपने धर्म से हटना नहीं। अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य? को नाम विशति मोहम नय भंग विशारदानुपास्य गुरून् विदित जिन मत रहस्य श्रयन्न हिंसां विशोद्धमति। कौन नाम वाला जीव विशति प्राप्त होगा मोह को? कौन नाम वाला जीव मोह को प्राप्त होगा? कौन, कैसा? कह रहे हैं, नए भंग विशारद अनुपास्य गुरून्, नए और भंग में जो एक्सपर्ट हैं, योग विद्वत्ता रखने वाले हैं, ऐसे गुरुओं की उपासना करके। और कैसा है वो शिष्य? विदित जिनमत रहस्य, जिसने जान लिया है, जिनमत माने जैन धर्म के रहस्य को। इस 48 गाथाएं पहले हो गई। इन 48 गाथाओं में हिंसा अहिंसा के बारे में सारे रहस्य हमने समझा दिए। अब जिसने नयभंग विशार इनकी उपासना करने वाले गुरून्, इनके द्वारा और समस्त जिनमत के रहस्य को जान लिया है, कैसा है? श्रेयन अहिंसाम, जो अहिंसा का श्रद्धान रखने वाला है, विशुद्ध मति ही, विशुद्ध बुद्धि वाला है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति होगा जो मोह को प्राप्त होगा? अर्थात अन्य मत वालों की हिंसा अहिंसा संबंधी कोई भी भिन्न क्रियाओं को देख के जो विचलित होगा, ऐसा कोई होगा नहीं? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह
नए भंग में जो विशारद गुरु हैं उनकी उपासना करने वाला है। मैंने गुरु की शरण में आके अच्छी प्रकार समझ लिया, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं। तमाम लोग अलग अलग तरह की क्रिया करते हैं, नहीं नहीं इनमें मेरी कोई अनुमोदना नहीं होगी। क्यों? अब मैं सब समझ गया हूँ। और कैसा है? जो जिन मत के रहस्य को विदित जान चुका है और श्रेयन्न हिंसाम अहिंसा का पूर्ण श्रद्धानीय है। विशुद्ध मति ही विशुद्ध बुद्धि पवित्र बुद्धि वाला है। ऐसा कौन पुरुष, कौन नाम वाला पुरुष मोह को प्राप्त होगा? कोई नहीं होगा। जिसने गुरु के द्वारा नए भंग से अच्छी तरह समझ लिया, जिनमत के रहस्य को जान लिया, अहिंसा का पक्का श्रद्धानी हो गया, विशुद्ध बुद्धि वाला जो है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मोह को प्राप्त होगा? कोई नहीं। लेकिन जिनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी उनको ये सुबुद्धि कैसे प्राप्त होगी? नहीं हो सकती। यहाँ किन गुरुओं की चर्चा है? यहाँ पहले ही आचार्य ने एक श्लोक बोल दिया और उसमें स्पष्ट कह दिया, मैंने सारे ग्रंथों को अच्छी प्रकार पढ़ के, नए वगैरह को अच्छी प्रकार जानकर, अस्माभिरुपोद्रियते विदुषाम पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम, मेरे द्वारा ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है किसका कथन है? सर्वज्ञ देव का। सर्वज्ञ देव ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को आचार्यों ने इस ग्रंथ में निबद्ध किया। अमृतचंद स्वामी महाराज की कृपा है, उन्होंने इसमें निबद्ध किया। अब इसको अच्छी प्रकार पढ़ के और ऐसे गुरुओं की शरण में जाके और जिनमत के रहस्य को अच्छी प्रकार समझ के, कौन जीव ऐसा होगा जो मोह को प्राप्त होगा? कोई नहीं होगा। तो हिंसा अहिंसा के मामले में तमाम विपरीत क्रियाएं करने वाले, बलि चढ़ाने वाले और विपरीत क्रियाएं करने वाले ये लोग कौन हैं? जिन्होंने अभी नए और भंग में कुछ भी नहीं जाना, जो ऐसे गुरुओं की शरण में आए ही नहीं, जो एकांती हैं। वे मोह को प्राप्त हों तो हों, लेकिन ऐसे गुरुओं की शरण में प्राप्त होने वाले जो जीव हैं, विशुद्ध बुद्धि के धारक हैं और अहिंसा में विश्वास रखने वाले हैं, जिन्होंने अहिंसा को आमूल चूल समझ लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। वो क्या करेगा? वो आगम के अनुसार ही उसकी चर्या होंगी और उसका श्रद्धान हिंसा अहिंसा के मामले में सर्वज्ञ के अनुसार पक्का सही शुद्ध होगा। पंडित जी, इस श्लोक में दी हुई श्रेयन हिंसाम शब्द से क्या कहा? अहिंसा का श्रद्धान करने वाला, अर्थात जो जीव नए भंग को जानने वाले गुरुओं की शरण में आया और शरण में आके उसने भगवान के जो प्रवचन हैं उनके रहस्य को अच्छी प्रकार समझ लिया कि जैन धर्म में किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, अगर अच्छी तरह समझ लिया है और जो विशुद्ध मति विशुद्ध बुद्धि वाला है और अहिंसा का सही श्रद्धान करने वाला है, जिसने जिनमत के रहस्य को जान लिया, हिंसा और अहिंसा का भेद, कहाँ कौन सी हिंसा कहाँ कैसे अहिंसा, इसको समझ लिया, अब वो मोह को प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जितने भी धर्म हैं उन सब धर्म वालों की अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनकी क्रियाएं हैं। हमारे बारे में हिंसा अहिंसा के बारे में उनकी अलग अलग टिप्पणियां हैं। हम कुछ नहीं करते हैं तो वो टोकते हैं, हम कुछ करते हैं तो भी टोकते हैं। तो कोई कितना ही टोके, कोई नहीं टोके, कुछ भी करे, जिसने ऐसे नयभंग विशारद गुरुओं की शरण पाई है, भगवान के उपदेश का रहस्य समझ लिया है
और अहिंसा पर पक्का श्रद्धान करने वाला ऐसा विशुद्ध बुद्धि वाला है, कितने ही लोग कुछ भी कहें हिलने वाला नहीं। वो तो अहिंसा का परम श्रद्धानी रहेगा ही रहेगा और जीवन पर्यंत जब तक जिएगा तब तक अपने उस श्रद्धान से हिलेगा नहीं। हम और आपको भी क्या करना चाहिए? हमें और आपको भी ये करना चाहिए, जैसे पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा की चर्चा अच्छी प्रकार है, इसे समझ के और फिर सोचना चाहिए मेरे किन कार्यों में हिंसा, किन कार्यों में अहिंसा है, मैं हिंसा कैसे घटाऊं, अहिंसक भाव कैसे बढ़े। अगर मैं ऐसा करता हूं तभी जीवन की सफलता होगी। ग्रंथ पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा। इतना अच्छा हिंसा अहिंसा का वर्णन पढ़ के भी अगर हमने अपनी मान्यता को सही नहीं किया, फिर सही नहीं हो सकती। फिर कौन सही करेगा मुझे बताओ? साक्षात भगवान तो आएंगे नहीं, और ये वचन तो भगवान के ही हैं। और भगवान के वचन सुने, अमृतचंद स्वामी के पढ़े, इतनी अच्छी तरह समझाए गए। अगर अब भी हम हिंसा अहिंसा को नहीं समझे, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए सौभाग्य से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमें अपने जीवन में मिला, पढ़ने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला। हमें हिंसा और अहिंसा के मामले में आगम के अनुसार अपनी मान्यता बना लेनी चाहिए। जय जिनेंद्र।